स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट वीडियो में लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव देखे थे। चूँकि हम लोग बेल्ट ड्राइव के बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, बहुत सारे वीडियो देख चुके हैं और उसी सीक्वेंस में एक अगला अपना वीडियो है आज का, लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव। ठीक है, हम जस्ट 1 मिनट में आपको ओपन बेल्ट ड्राइव थोड़ा सा दिखाएंगे। ये ध्यान दीजिए, ये आपका क्रॉस बेल्ट ड्राइव है। ये क्रॉस बेल्ट और ओपन बेल्ट में सिर्फ फ़र्क इतना सा ही है कि यहाँ पे डायरेक्शन सेम मिलता है। यदि ये क्लॉकवाइज है तो ये भी क्लॉकवाइज होगा, लेकिन यहाँ पे यदि ये क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्रॉस बेल्ट बेसिकली हम लोग यूज ही वहीं करते हैं जहाँ पे आपको अपोजिट डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब आज हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे। जैसा कि ओपन बेल्ट ड्राइव में आप देखिए, ये आपका लेंथ ऑफ द बेल्ट निकल करके आया था। सिमिलर प्रोसेस में आज हम लोग क्रॉस बेल्ट के लिए करेंगे। थोड़ा भी बहुत ज़्यादा जो है अंतर नहीं है, थोड़ा भी एक तरह से अंतर नहीं है। यदि आप समझ गए हैं तो इसको निकालना आपके लिए एक मतलब बच्चों का खेल है। ऐसे आप बच्चे हैं लेकिन फिर भी बच्चों की खेल है। यहाँ आप ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे आपको हम बताए थे कि जब बेल्ट रोटेट कर रहा है तो ये जो है देखिए, ये आपका बेल्ट रोटेट कर रहा है और ये बेल्ट रोटेट हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ जो है जो भी आप पॉइंट्स लेंगे, ठीक है ना, हमने जो ओपन बेल्ट में लिया था नोटेशन, वही नोटेशन हम यहाँ भी लेंगे। ए और ये क्या हो गया, बी, सेंटर हो गया दोनों पुली का, ए और बी। और जो है यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो है हमारा ए जो है, ये बेल्ट जो है इस पुली को कहाँ पे छोड़ रहा है, यहाँ पे छोड़ रहा है। तो जहाँ भी छोड़ रहा है उसको, उस पॉइंट को हम ले लेते हैं, जैसा कि हम लोग पढ़ भी चुके हैं, देख भी चुके हैं। और इधर भी सेम, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी जो है इस पॉइंट को यहाँ पे छोड़ रहा है और इधर आपका यहाँ छोड़ रहा है, ठीक है। अब ये जो है एंगल कितना है दोस्त आपका, ये एंगल मान लीजिए अल्फ़ा है, तो ये भी एंगल कितना होगा आपका, अल्फ़ा। इसमें कहीं कोई वो है ही नहीं, ये भी अल्फ़ा है और ये भी अल्फ़ा है, ये भी आपका अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे नोटेशन जो है हमने आपको बताया कि एज इट इज हम नोटेशन लेंगे, ठीक है। तो ये अल्फ़ा है, ये आपका पॉइंट जो है क्या है, ई है, और ये पॉइंट एफ है। आप ओपन बेल्ट ड्राइव में भी देख सकते हैं, सेम नोटेशन हम लिए थे। ये आपका सी है, ये डी है। और यहाँ पे लेंथ यदि हम दिखाने की कोशिश करें, ठीक है ना, यहाँ पे अब यहाँ पे सिमिलर जैसा कि हमने आपको ओपन बेल्ट ड्राइव में किया था, सेम वही प्रोसेस से ये जो है डिस्टेंस ले लेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका जो है R2, इसका रेडियस स्मॉलर पुली का, और लार्जर पुली का रेडियस आप R1 मान लें। और ये डिस्टेंस बिटवीन दी टू पुलीज A एंड B X मान लीजिए, ठीक है। अब जो है ये अल्फ़ा निकालने के लिए, ठीक है, जैसा कि हमने वहाँ पे किया था, याद हो आपको, कहाँ, ओपन बेल्ट ड्राइव में। तो देखिए ये डिस्टेंस आपका कहाँ से आ गया था, EM से आ गया था। तो हमने OAM निकालने के लिए इसको माइनस कर लिया था। सिमिलर प्रोसेस यहाँ भी हम करेंगे, ध्यान दीजिए। लेकिन यहाँ पे जब हम करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका करें या हम इसका करें, ठीक है ना, किसी इसका ही यदि हम करते हैं तो क्या होगा, इसके बाहर जाएगा, दैट मीन्स कि हम यहाँ पे एक लाइन ले लें। यहाँ ध्यान दीजिए, यही आपका, इसको हम आगे बढ़ा लें, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर, ठीक है ना, यहाँ से इसके पैरेलल, किसके, CE के पैरेलल, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे CE के पैरेलल B पॉइंट से हम यहाँ ड्रॉ कर दें, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, ये B पॉइंट से हमने ड्रॉ कर दिया। तो ये भी जो है क्या हो गया आपका M, इसको हम मान लेते हैं क्या, M, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका M, परपेंडिकुलर पॉइंट, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोई भी एक ट्रायंगल यदि हम लेते हैं, ठीक है, ट्रायंगल कौन सा, ये ABM, ठीक है ना, ट्रायंगल यहाँ पे जस्ट हम लिख भी देते हैं ABM में।
तो ये एंगल कितना होगा आपका, ये टोटल 90 है, अल्फ़ा निकल गया तो 90 माइनस अल्फ़ा, ये 90, तो ये एंगल कितना होगा आपका अल्फ़ा, कोई डाउट नहीं, इसमें BMA में, तो यहाँ पे एंगल ABM कितना हो जाएगा अल्फ़ा। अब सिमिलर प्रोसेस से हम यहाँ पे आपका टोटल लेंथ लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। टोटल लेंथ लिखेंगे तो यहाँ टोटल लेंथ कितना होगा, पहले तो हम बेल्ट का देखें, क्या ये आर्क E से D, ठीक है ना, ये EF तक हो गया है, ये मान लीजिए G और ये मान लीजिए क्या H, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्क ये E से D तक, आर्क ED प्लस ED प्लस ये क्या हो जाएगा DF FD प्लस आर्क क्या हो जाएगा FC, आर्क FC प्लस FC प्लस FD तो हो गया है, ये हो जाएगा आपका CE। अब ध्यान दीजिए ये FD और CE, ये FD और CE दोनों क्या है इक्वल है, ठीक है, और ये आपका FH और HC दोनों इक्वल है, तो हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे भी अभी, और यहाँ भी ये EG और GD इक्वल है, तो हम इसको 2 टाइम्स कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आर्क ED को हम डिवाइड कर देंगे EG में, तो EG हो जाएगा अपना काम EG, और ये FD और CE दोनों इक्वल है, तो हम कोई भी एक लिख लें, ठीक है ना, कोई भी एक लिख लें, मान लीजिए कि FD लिख लिया हम, ठीक है ना, प्लस आर्क FC के जगह पे FH लिख लें, आर्क FH 2 टाइम्स होता, ये 2 से हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है। अब इसको करने के बाद ये इक्वेशन नंबर मान लीजिए 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कि इसको हम कैसे निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे ही आपने ये काम कर दिया, उसके बाद अब देखिए अल्फ़ा हम निकालना चाहते हैं, ये अल्फ़ा, ठीक है ना, अल्फ़ा, तो यहाँ पे फ्रॉम ट्रायंगल क्या हो जाएगा ABM, ठीक है ना, फ्रॉम ट्रायंगल ABM से क्या होगा साइन अल्फ़ा यदि आप निकालते हैं, साइन अल्फ़ा, ठीक है ना, तो AM अपन AB, AM कितना है AM, तो AE प्लस EM, AE कितना है R1 और EM कितना है, जस्ट इसके पैरेलल देखिए यहाँ पे BC कितना है R2, तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 अपन AB कितना है X। चूँकि साइन अल्फ़ा का वैल्यू बहुत कम होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे साइन अल्फ़ा की जगह पे साइन अल्फ़ा अबाउट अल्फ़ा, तो यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं R1 प्लस R2 बाई X, ये इक्वेशन नंबर 2 लिख लीजिए, ठीक है। अब इतना काम जैसे ही आपका हो गया, तो अब आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो अब जो है निकालना क्या है हमको, ये ध्यान दीजिए, हमको आर्क EG निकालना है, ठीक है ना, आर्क EG निकालना है। तो अब हम कैसे निकालते हैं, तो ध्यान दीजिए आर्क, ठीक है ना, आर्क EG कौन सा है, आर्क EG, ध्यान दीजिए, तो आर्क EG कैसे निकलेगा आपका, ध्यान दीजिए, तो π/2 प्लस अल्फ़ा, π/2 प्लस अल्फ़ा इंटू R1, यही होगा। आर्क यहाँ पे क्या है FH, ये FH, तो आर्क FH भी क्या होगा π/2 प्लस अल्फ़ा इंटू R2, ठीक है ना। अब बचा क्या है FD या CD, जो भी हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए FD, दिस FD और CD, यहाँ FD इज इक्वल टू CE है, CE, ये FD या CE क्रॉस है, इक्वल है, एंड दिस CE इक्वल टू BM, ठीक है, तीनों बराबर है। और यहाँ पे फ्रॉम अगेन जैसे यहाँ पे लिखे थे ट्रायंगल ABM, तो फ्रॉम ट्रायंगल ABM, ठीक है ना, ट्रायंगल ABM से आप क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ABM, देखिए यहाँ पे ये
ए बी एक्स है और ये बी ए और ये आपका क्या है एम है। ये क्या है R1 प्लस R2 है आपका। ये देखिए ए एम कितना है, ये R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये R1 प्लस R2 और ये x, तो ये हमको 90 डिग्री है, ठीक है ना, ये निकालना है। तो ये क्या हो गया हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। तो बेस क्या हो जाएगा बी एम का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस ए एम का स्क्वायर, ठीक है ना। और ए बी कितना है एक्स स्क्वायर माइनस ए एम कितना है R1 प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जिस तरह से हमने ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड किया था उसी तरह से यहाँ भी करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे बी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एक्स कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस R1 प्लस R2 बाई एक्स का स्क्वायर पर हाफ, ठीक है ना। एक्सपेंडिंग with the help of binomial theorem and ignore हायर टर्म्स क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि इसका वैल्यू चूँकि कम आता है हमें मालूम है, और इसके ऊपर जब आप स्क्वायर चढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा और कम होते जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे क्या बी एम इक्वल टू, और यही बी एम क्या है आपका एफ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स क्या हो जाएगा। तो ये हमारा जो टर्म आएगा, ठीक है ना, फाइनली तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर अपॉन 2x। तो ये आपका एक टर्म हो गया था, ये दूसरा टर्म हो गया था और ये हमारा तीसरा टर्म हो गया था। पुटिंग ऑल दिस वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, ई जी एफ एच एंड एफ डी। देखिए यहाँ पे ई जी का वैल्यू मालूम है, एफ डी ये एफ डी का वैल्यू मालूम है, एफ डी का वैल्यू अभी आपने निकाला है। और ये जो है आर्क एफ एच, देखिए ये एफ एच आप निकाल चुके हैं। तो पुटिंग ऑल दिस वैल्यू, ठीक है ना, पुटिंग ऑल दिस वैल्यू इनटू दिस इक्वेशन 1, ठीक है ना, पुटिंग दी वैल्यूज फ्रॉम, ठीक है ना, फ्रॉम ये इक्वेशन 1 आप माने थे, ये 2 माने थे, इसको 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए, इसको 5 मान लीजिए, ठीक है ना। पुटिंग दी वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5, ये 3, 4, 5 इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में आप रखेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन 1 है क्या ये पहले आप थोड़ा सा लिख लें, ठीक है ना एक बार। तो ये L इक्वल टू क्या है, यही है 2 इंटू आर्क ई जी, ठीक है ना, आर्क ई जी। देखिए हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, तो आपको 2 इंटू ये क्या है आर्क ई जी प्लस ये आर्क एफ एच और प्लस ये एफ डी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आर्क ई जी की वैल्यू कहाँ पे है, यही है ना। तो 2 इंटू आर्क ई जी क्या हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा इंटू R1 प्लस आर्क एफ एच, यही है ना, आर्क एफ एच क्या है पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा इंटू R2, ठीक है, प्लस एफ डी। और ये एफ डी ये आपको मालूम है, यहाँ पे ध्यान दीजिए x माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर अपॉन 2x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ध्यान दीजिए 2, इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करना चाह रहे हैं तो पहले इसको एक बार कर लेते हैं। देखिए ये R1 प्लस R2 इंटू पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये देखिए तो R1 प्लस R2 अल्फ़ा, ठीक है ना, कॉमन हो गया, प्लस
ये x माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर अपन 2x हो गया। अब देखिए यहाँ पे इस अल्फ़ा का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, ठीक ना, अल्फ़ा का वैल्यू आप निकाल चुके हैं। देखिए कितना है, R1 प्लस R2 बाई एक्स निकाल चुके हैं। तो R1 प्लस R2 बाई एक्स अब यहाँ पे हम रख दें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 2 रहने दीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये R1 प्लस R2 इंटू पाई बाई 2 प्लस ये R1 प्लस R2 इंटू, और वैल्यू क्या है, R1 प्लस R2 बाई एक्स, क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 बाई एक्स, ठीक है। और प्लस ये x माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर बाई 2x। इस 2 को अब हम अंदर ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए, तो ये 2, तो ये क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 इंटू पाई प्लस, ध्यान दीजिए, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 2 R1 प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है, अपन x प्लस 2x माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर अपन x। ये 2 और ये 2 इधर आएगा तो कट जाएगा। तो फाइनल L कितना निकलेगा, अब देखिए, पाई इंटू R1 प्लस R2 प्लस 2x इधर ले लीजिए, प्लस ये 2 में एक माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, R1 प्लस R2 का स्क्वायर अपन x। तो दैट इज द लेंथ ऑफ द क्रॉस बेल्ट ड्राइव, लेंथ ऑफ द क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ डाया, इन टर्म्स ऑफ, इसको लिखना चाहें इन टर्म्स ऑफ डाया, तो आप क्या लिख सकते हैं, L इक्वल टू पाई बाई 2 D1 प्लस D2 प्लस 2x अपनी जगह पे रहेगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा, D1 प्लस D2 का स्क्वायर अपन 4x। तो इन टर्म्स ऑफ डाया ये हो गया आपका, और इन टर्म्स ऑफ रेडियस दिस इज द लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव। तो अब यहाँ पे हम लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव लिखना चाहें डायरेक्ट, तो ये आपका निकला हुआ है क्या, पाई इंटू R1 प्लस R2 प्लस 2x, ठीक ना, 2x, और प्लस R1 प्लस R2 का स्क्वायर अपन x, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम एक एक स्टेप करके हमने जो है ये फाइनल लेंथ जो है निकाला। हमने पहले आर्क AG FH और ये सब निकालने के बाद जो है हमने ये इसमें L में सारे वैल्यू को रख दिए, तो ये हमारा लेंथ ऑफ दी बेल्ट, क्रॉस बेल्ट ड्राइव निकल गया। ये क्या है, क्रॉस बेल्ट ड्राइव, क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि दिस इज द लेंथ ऑफ दी बेसिकली क्रॉस बेल्ट ड्राइव, और इसके पहले हमने लेंथ ऑफ द ओपन बेल्ट ड्राइव भी निकाला है। तो लेंथ ऑफ द ओपन बेल्ट ड्राइव और लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ठीक है ना, ये किसके लिए है, ओपन के लिए है, और ये किसके लिए है, क्रॉस के लिए है। तो देखिए दोनों में डिफरेंस कहाँ पे है, तो बोथ आर सिमिलर, जस्ट द डिफरेंस इज हियर माइनस एंड प्लस। तो ओपन में माइनस है और क्रॉस में प्लस है, ठीक है। तो बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है ओपन और क्रॉस में, इसको आप ध्यान रखिएगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव निकालना सीखे थे, और इस वीडियो में लेंथ ऑफ द क्रॉस बेल्ट ड्राइव निकालना सीख गए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड जस्ट आई होप, इतना उम्मीद तो मैं रख ही सकता हूँ कि यदि ये वीडियो अच्छा लगा है आपको तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, और आपसे सिर्फ यही उम्मीद है कि स्वस्थ रहें, अच्छे से सीखें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहिए, जीवन में नित्य नई गति से आगे बढ़ते रहें। थैंक्स वंस अगेन।